हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रूज ऑफिसर। तो ये है आपकी कक्षा 10वीं की जो 1 जुलाई से एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके बिजनेस स्टडी मतलब वाणिज्य मतलब व्यवसाय अध्ययन के उत्तर। सारे A to Z उत्तर हैं, 1 से 37 तक के उत्तर है। तो आपको कहीं नहीं जाना, बस हमारे साथ बने रहना है और यहाँ पे आपको देखना है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आंसर है वो है विनिर्माण उपयोग उद्योग। ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप देख रहे होंगे। मैंने सिर्फ आंसर ही लिखा है। दूसरा है व्यक्तिगत पहचान पत्र। तीसरा है सीमित। चौथा है थोक व्यापार जो आप यहाँ दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। और पांचवा है इंटरनेट। तो आगे चलते हैं जहाँ पे आप देख सकते हो बा जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है नियोक्ता, दूसरा है आवश्यक, तीसरा है विदेश, चौथा है बंधक और पांचवा है थ्री। अब चलते हैं सत्य असत्य, जिसमें बहुत सारा सत्य असत्य है। आप देख सकते हैं जिसमें पहला जो है वो असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा असत्य है, पांचवा सत्य है। जहाँ पर छठवां जो है असत्य है, सातवां असत्य है, और जो आठवां है वो सत्य है, और जो नौवां है वो सत्य है, और जो 10वां है वो भी सत्य है। तो इस प्रकार जो है ये कंप्लीट होते हैं। मैं बता दूं कि ये जो है वो लास्ट सब्जेक्ट है, उसके पहले सारे सब्जेक्ट के आंसर हमारे चैनल पे आ गए हैं। तो आप चैनल पे जाके एक बार देखिएगा, सारे सब्जेक्ट के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो प्रश्न 2 है, पैसे की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पे आप 2 विशेषताएं देख पा रहे हैं। पैसे में विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे 2 जो आपने यहाँ पे हमने लिखने बोला था 2, हमने लिखा है 4। तो आपको जो पसंद आ रहा है लिख सकते हो। और मैं बोलता हूँ कहीं ज़्यादा 1 पॉइंट ज़्यादा बना के लिखो, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो चेकर जो है वो चला ले। और यार राइटिंग का आप सही लिखिएगा। यहाँ पे जो तीसरा क्वेश्चन है वो है वायु प्रदूषण के 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पे हमने 4 कारण फिर से लिखा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे वायु प्रदूषण के 4 कारण लिखे हुए हैं, जिसमें आपको 2 कारण लिखना है। आगे चलते हैं, जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसके 2 उदाहरण यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसको। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे ये जो प्रश्न 5 है वो है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। आप क्वेश्चन पेपर रखें साथ में। ये ना स्पष्ट लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आधा छप गया है और पा के जहाँ जा छप गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब जो लाल कलर में है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो स्पष्ट कीजिए कि किस तरह एकल स्वामित्व व्यवसाय में रोजगार के अवसर पैदा करता है। तो इस प्रकार इसके आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सारे A to Z आंसर है, तो आपको कहीं नहीं जाना। और यहाँ पे छठवा जो है निजी एवं सार्वजनिक भंडार गृह में अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे जो अंतर है यहाँ पे देख सकते हो, अंतर है। आप पढ़िएगा, आपको सब समझ आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना। और जैसे पॉइंट वाइज अगर आप बना पाते हो तो पॉइंट वाइज बनाइएगा, वरना आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो जो सातवां है वो है टेलीफोन सामुदायिक संप्रेषण का बहुत लोकप्रिय रूप है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो लोकप्रिय है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ये स्पष्ट करना था, जो हमने करा है। और जो 8वां क्वेश्चन है वो है डाक सेवा का क्या असर है। तो जो सारे आंसर्स है वो बुक के द्वारा लिखे गए हैं और इंटरनेट की मदद से लिखे गए हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको बस थोड़ा अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि कहीं पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो सब सही है। उसके बाद हम चलते हैं 9वां में 10वां में, जो है थोक विक्रेता के क्या आशा है। तो थोक विक्रेता किसे कहा जाता है? जो निर्माता या उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करके उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फूटकर व्यापारियों को मतलब बांटकर व्यापारियों को बेचा जाता है, थोक विक्रेता कहलाता है। मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, जो है सुपर बाजार का क्या अर्थ है। तो सुपर बाजार का अर्थ यहाँ से लिख लीजिएगा। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, जहाँ पे है 12वां क्वेश्चन, जहाँ पे वैश्विक विक्रय का अर्थ स्पष्ट करना है। तो आप यहाँ पे अर्थ स्पष्ट कर दिए हैं, आपको सिर्फ लिखना है और अच्छे राइटिंग में लिखिएगा, क्योंकि जो चेकर है उस पर जो राइटिंग का फ़र्क है वो पड़ता है। तो राइटिंग में कमी मत कीजिए, जितना अच्छा बना सकते हो बनाइएगा और लिखते रहिएगा। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे विभिन्न जीवन वित्तियों से अवगत कराए जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार आंसर्स हैं। अब 14 पे चलते हैं, जो है एक बैंक के ग्राहक को क्रेडिट कार्ड द्वारा क्या सुविधा प्रदान की जाती है। दुविधा नहीं है, सुविधा है। तो जो सुविधा प्रदान करी जाती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप भी लिख लीजिएगा ताकि ये अच्छे से हो। और नंबर देख देख के लिखिएगा। हमने मीडियम आंसर्स बनाए हैं, ना छोटे ना बड़े, ताकि हर बार चल लिख पाए। अगर आपके 2 नंबर के है तो 2 नंबर में आपको 4 लाइन लिखना है, तो आप 4 लाइन लिख सकते हो। तो इस प्रकार लिखिएगा ताकि आपके जो आंसर शीट है जल्दी ना भरे, सारे क्वेश्चन आ जाए। और अगर भरते भी हैं जल्दी तो आप अपने सर से पूछिएगा कि क्या उपाय है इनके,
क्योंकि जो सीजी बोर्ड वाला था वहाँ पे आंसर शीट भरने पे आप ब्लैंक शीट लगा पाते थे, लेकिन सीजी ओपन बोर्ड का पता नहीं क्या हुआ है, तो हमने देखा नहीं। आप पूछिएगा, अगर लगा सकते हो तो हमें कमेंट में बताइए। और अब आप सबको देख लेना है कि जो आंसर्स हैं वो सारे हमारे वीडियोज़ में आ गए हैं। जो हमारे सारे सब्जेक्ट के हैं वीडियोज़ आ गए हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान और ये आपका इकोनॉमी, सारे आंसर्स हमारे इसमें कंप्लीट है। और ये है व्यवसाय अध्ययन। तो यहाँ पे आप आंसर्स देख पा रहे होंगे, पूरे पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स है, जो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा समझ आएगा। अब जो है 19वां क्वेश्चन में चलते हैं, जो है स्वरोजगार एवं नौकरी में अंतर लिखिए। तो ये जो है आपको समझ आ रहा होगा, स्वरोजगार और नौकरी में अंतर लिखना है। तो आधार, यहाँ पे प्रकृति, ये आप सेम टू सेम लिखिएगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। डिब्बा जरूर बनाइए। और इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। जो नौकरी और स्वराज में अंतर है, मतलब क्या है ये, नौकरी और स्वरोजगार। तो हम आगे चलते हैं, जहाँ पे है व्यवसाय के मुख्य 4 विशेषताएं लिखना है। तो व्यवसाय के जो मुख्य 4 विशेषताएं हैं वो यहाँ पे हम देख रहे हैं। जो है एक आर्थिक गतिविधि, दूसरा है माल और सेवाओं की बिक्री या विनिमय, चौथा है लाभ मकसद, और ये जो 5वां है वो है माल और सेवाओं में एक नियमित आधार पर लेन देन, और 6वां है वो है जोखिम का तत्व, और जो 7वां है वो है सेवा भाव। तो इस प्रकार जो आंसर्स हैं वो इसके कंप्लीट होते हैं। हम चलते हैं 21वें में, जो है संयुक्त हिंदी परिवार व्यवसाय की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसके 4 विशेषताएं हमने ज़्यादा ही लिखी है, क्योंकि इसकी विशेषताएं ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। तो आप भी लिखिए, जो बड़े बड़े हैं उसको लिखिए, ताकि ये थोड़े लंबे मार्क्स हैं। और हो सके तो एक में आप 2 घुसा सकते हो, क्योंकि हमने 5 विशेषताएं लिखने बोले हैं और यहाँ पे क्या बोला है, सिर्फ 4। तो एक को जहाँ छोटा है वहाँ पे आप उसे घुसा दीजिएगा ताकि वो बड़ा दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके आंसर्स इस प्रकार हैं। आगे चलते हैं, और ये जो प्रश्न 22वां है जिसमें अथवा दिया है, इसमें अथवा का आंसर हमने लिखा है, जो किन्हीं 4 लाभों को लिखिए बोला गया था। तो हमने इसमें लाभ लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो और थोड़ा अपने से भी ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार जो है आगे चलते हैं, जो है डाक सेवाओं के 4 महत्व लिखिए। तो ये बड़े नंबर्स में आते हैं, इसलिए इसके आंसर्स भी बड़े होंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो आंसर्स हैं वो इस प्रकार हैं। जो सेवाएं हैं आपके बचत का प्रोत्साहन। आगे चलते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको, कम दर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजना, और जो है वो है व्यापार को बढ़ावा। तो यहाँ पे हमें लिखने बोले थे, कितना लिखने बोले थे आपको, 4। तो ये जो पहला है, ये संचार का जो सस्ता साधन है वो पहला है, और दूसरा है बचत का प्रोत्साहन, और तीसरा है यहाँ पे कम दर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजना, चौथा है व्यापार को बढ़ावा। तो इस प्रकार जो 24वां है वो बीमा के 5 महत्व लिखना है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं। बीमा का एक बंध है, बीमा अनुबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा है जोखिम का मूल्यांकन, चौथा है घटना से घटित होने पर भुगतान। जो हमें बीमा से लाभ विशेषताएं होती है इसी को विशेषताएं बोलती हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया था आपको बीमा के 4 विशेषताएं लिखने, हम लिखे हुए हैं। तो आप भी लिखिएगा इसका वो आंसर, और अच्छे से लिखिए। तो आगे चलते हैं, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं फुटकर विक्रेता के कार्य लिखिए कोई 5। तो जो फुटकर विक्रेता होते हैं उसके कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ पे उसका कार्य आपको ये 6 नंबर के मिलेंगे। इसके आंसर जो है बड़े हैं, अब पूरे 6 के 6 यहाँ पे दिए होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पहला है वस्तुओं का क्रय एवं संकलन, दूसरा है वस्तुओं का संग्रहण, और आगे बढ़ते हैं जहाँ पे है साख की सुविधा, और जो चौथा है वो है व्यक्तिगत सेवा, और जो 5वां है वो है जोखिम उठाना। जोखिम उठाने के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो 6वां है वो है वस्तुओं का प्रदर्शन, और जो 7वां है वो है सूचना प्रदान करना। तो इस प्रकार इसके जो 6 लिखने थे यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, तो आप यहाँ पे आराम से लिखिएगा। और जो 26वां है वो है विज्ञापन का क्या अर्थ है, विज्ञापन की 4 विशेषताएं लिखिए। तो जो विज्ञापन की विशेषता है, विज्ञापन का अर्थ है, वो हमने लिखा है, और इसकी विशेषताएं नीचे से है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। विज्ञापन जनता के सामने सार्वजनिक रूप से संदेश प्रस्तुत करने का साधन है। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा बोला था, तो यहाँ पे हमने लिखा है 8, क्योंकि आंसर्स बड़े हैं। तो आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे हैं, जैसे कि आप एक ही लाइन में 2 पॉइंट को लिख सकते हो। जैसे कि ये छोटा है, तो आप इसी में इसको घुसा दीजिएगा ऐसे, तो ये आंसर जो है पॉइंट बड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार इसके जो आंसर्स हैं वो कंप्लीट है। और आगे चलते हैं, जो है उपभोक्ता के 6 अधिकारों को वर्णन कीजिए। तो जो उपभोक्ता के 6 अधिकार होते हैं, उन्होंने 6 के 6 अधिकार लिखे हैं। आंसर्स बड़े हैं, तो आप रुक के लिखिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे कोई भी अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे अपडेट, और आप ऐसी हमारे साथ बने रहो। आंसर अच्छा लगा तो शेयर करना,
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट करके आप अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी सही आंसर लिख के सही नंबर ला सके। तो आज के लिए हम देखते हैं यहाँ पे जो 6 हैं वो इस प्रकार कंप्लीट होते हैं, 6 जो आंसर्स हैं। तो छठवां जो आंसर है वो है तो बड़ा है, क्योंकि ये 6 नंबर का है। तो इस प्रकार जो 6 के 6 हैं वो कंप्लीट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 6 पॉइंट यहाँ पे लिखने बोले थे, हमने 6 पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ऐसे। तो इस प्रकार सारे आंसर्स कंप्लीट होते हैं। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप हमारे साथ बन सको।